हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। अमर ग्रंथ ये मुगदे पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुगदे पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायणे वाला है। ये शांति गीत पावे ये सुख करणी प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तारे। मधुर बोल जगवंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। नारायण जय जय नारायण नारायण जय 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 नारायण ईश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गौरी हर महादेव हर हर महादेव हर हर माम दो दय तोलित बलदामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वर जयो ध्वजा विराजी। कांधे मोज संगर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। प्रभु चरित्र सुनिबी को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावी अस कई श्रीपति कंडल गावी सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जानती कवि कोविद कहि सके कांति तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानो लीलियोताई मधुर बल जानो रव मुद्रिका मिली मुख माई जल दिलांगी गे अचरज नाई दुर्गम काज जगत की जीती सुगम अनुग्रह तुम्हारी तीती राम द्वारी तुम रखवारी होत न आज्ञा बिनु पैसारी सब सुख लही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवी महावीर जब नाम सुनावे नासी रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावी जन्म जन्म की दुख विसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जा जन्म हरि भक्ति काई और देवता चितना धरई हनुमत सी सर्व सुख करई संकट कटी मिटी सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटा ही बंद महासुख होई जोय पढ़ी हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चीरा
कीजे नाथ हृदय में डेरा, 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 कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सिया राम। आओ हनुमान करो कल्याण, आओ हनुमान करो कल्याण। हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कथा प्रारंभत होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करे कल्याण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बांकी बिहारी लाल की, गौरी शंकर महादेव की। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। तो परम तात्पर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वर्णालय भक्तवान श्री कल्पतरु सब भक्तों के हृदय में विराजमान, में विराजमान, चारों युगों में विराजमान, प्रत्येक अंतरात्मा के बीच विराजमान हमारे ठाकुर जी महाराज
जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी के स्वरूप में आपके गांव में विराजमान, पिछले 4 दिनों से विराजमान हमारे ठाकुर जी के पावन श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। हनुमंत लाल जी महाराज जो व्यास मंच पे विराजमान, इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। माँ भद्रकाली जो आदि काल से आपके गांव में विराजमान, भक्तों का कल्याण करने के लिए माँ भद्रकाली के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। गौरी शंकर महादेव जो साक्षात स्वरूप में आपके गांव में विराजमान, साकार रूप में विराजमान गौरी शंकर भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। उसके उपरांत आप सब भगवत प्रेमी, आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे। तो देखिए सज्जनों, आज कथा का पंचम दिवस और आज जो है आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा, प्राकट्य उत्सव की कथा का रसपान करवाया जाएगा। तो देखिए, भागवत कथा है, भक्ति की भागवत कथा है, ज्ञान की भागवत कथा है, वैराग्य की भागवत कथा है, त्याग की। कहते हैं भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। हमारे एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 4 जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, तब ही हम भगवान जी के प्राकट्य उत्सव की कथा का रसपान करते हैं। भागवत जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ऋषि मुनियों ने इनको गाया। परीक्षित जी महाराज ने अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए भागवत कथा का रसपान किया। सुखदेव जी महाराज जब माया को जीत गए, माया से वापिस कैसे लौटे कि व्यास जी ने उन्हें भावना, भगत, भगवान ये सब एक ही शब्द से बने हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो महाराज पिछले कल आपने मनु महाराज के पुत्रों के बारे में सुना। प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, कि जिस व्यक्ति ने जीवन में अच्छा करने की प्रतिज्ञा कर रखी हो, जिस व्यक्ति ने जीवन में अच्छा सोचना हो, कोई कैसा करता रहे लेकिन उसके मन में थोड़ा सा भी द्वेष नहीं आना चाहिए। एक भक्त का लक्षण क्या है, वो आपने कल जड़ भरत की कथा से सुना। सो एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। भजन करने लगा लेकिन हिरण में आसक्ति फंस गई और अगला जन्म हिरण की योनि में मिला। तीसरे जन्म में सोच लिया कि इस जन्म में मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, कोई मेरे से कैसा करता जाए। भाइयों ने द्वेष भाव रखा लेकिन उसके मन में तनिक भी द्वेष भाव नहीं आया। हम लोग तो थोड़ी सी बात को लेकर के आडंबर रच देते हैं। एक भक्त का लक्षण है, एक भक्त का सही लक्षण क्या है? कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी हमारे बारे सोचता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हमें तो बस अपने निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी है, प्रेम भाव से भक्ति करनी है। हमारी जो ड्यूटी ठाकुर जी ने लगाई है, उस ड्यूटी को हमें पूरा निभाना है। ये नहीं कि थोड़ी सी बात को लेकर के हम मुंह फुला करके बैठ जाए। ये भक्त का लक्षण नहीं। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है मेरी महा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जो है आपको संतों के संग आएगी, संतों के पास बैठ कर के आएगी। और दूसरी भक्ति की जड़ कहां से लगेगी? कथा के प्रसंग से। अगर आप ध्यान पूर्वक कथा को सुनते हैं तो कथा भी हमें भूले। महाराज भाइयों ने द्वेष रखा लेकिन उसके मन में कोई द्वेष नहीं, पता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। मारपीट की गई, कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन जीवन में लक्ष्य कर लिया कि हम कोई भी जीवन में पाप नहीं करेंगे, पाँव के नीचे कोई चींटी भी आ जाए उसको भी बचाने की कोशिश करो। कल हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति जीवन में एक दिन में 5 प्रकार के पाप करता है। 5 प्रकार का पाप हर एक व्यक्ति से होता है। कोई ऐसा नहीं है जो बोले हम पाप नहीं करते। अरे भैया, सब पाप के भागी हैं। क्यों? चूल्हा जगाते हैं, लकड़ी जल जाती है, रोटी बनाते हैं, उस रोटी में कई प्रकार के जीव पड़ जाते हैं, और झाड़ू लगाते हैं, कई प्रकार के जीव मर जाते हैं। हमारी सांस के माध्यम से कई जीव मर जाते हैं। हमारे पाँव के नीचे आकर के कई प्रकार के जीव मर जाते हैं। फिर बोले हम पाप नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति पाप का भागीदार है, प्रत्येक व्यक्ति पाप करता है। अब महाराज भरत जी ने तो नियम बना लिया कि कोई भी चीज आ जाए उसको बचाते हैं। बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे गए, भद्रकाली मैया के सामने उसकी बलि देनी चाहिए, लेकिन उसके मन में निस्वार्थ प्रेम था प्रभु के प्रति। आज मां भद्रकाली ने भी उसे बचाया। आगे राजा राहुगण मिले, उनका अभिमान तोड़ा। तीसरे जन्म में जाकर के भरत जी महाराज को प्रभु की भक्ति, प्रभु की दर्शन प्राप्त हुए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और कल आपने राजा उतानपाद की कथा का रसपान भी किया कि किस प्रकार से राजा उतानपाद हुए मनु महाराज के दूसरे पुत्र। राजा उतानपाद के घर में 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति किसे कहा जाता है? सुष्ठुर नीतिर यस्य च सुनीति। जिस स्त्री की सोच अच्छी हो, जिस स्त्री के विचार अच्छे हो, जिस स्त्री का व्यवहार अच्छा हो, उसे सुनीति कहा जाता है। और दूसरी थी सुरुचि, जो मन में आया वो किया। अब राजा उतानपाद अपनी पहली धर्मपत्नी को छोड़ देते हैं और दूसरी भोग पत्नी के साथ अपने महलों में रहते हैं। और पहले वाली जो थी सुनीति अच्छी थी, विचारधारा उसकी अच्छी थी, संतों के यहाँ जाती थी, सत्संग सुनती थी, वचन सुनती थी। और परिणाम क्या हुआ कि 10वें महीने में सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया और संतों की कृपा से उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। कहते हैं घर को घर नहीं कहते, घर के भीतर जो स्त्री है उसे घर कहा जाता है। अब वो स्त्री उस घर को चाहे स्वर्ग बना दे, चाहे नरक बना दे, चाहे वैकुंठ बना दे, चाहे वैशाल्य बना दे, सब स्त्री के हाथों में होता है, व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए राजा उतानपाद क्या करते हैं? अब दूसरी के साथ रहे। पहली ने संतों के यहाँ पहले पुत्र को जन्म दिया, संतों ने ध्रुव रखा उसका नाम। पुत्र बड़ा हुआ, माता बोलती है पुत्र से अच्छा काम करो, संतों के आगे सेवा करो। बेटा वैसा भी करता है। अब माता पिता बच्चे के पहले गुरु हैं। अब जैसे माता पिता का आचार व्यवहार होगा, बच्चा वैसा ही कर्म करता है। अब माता ने कहा कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा ही करता है। अरे बेटा यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाता है। अब देखिए, एक दिन संतों ने कहा, अरे देवी आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। तो सुनीति ने क्या कहा? महाराज मेरे यहाँ तो पुत्र हो गया, मेरा पुत्र अच्छा है, मुझे और कुछ तो मांग लो। तो सुनीति ने क्या मांगा? बोली महाराज मेरी जो दूसरी सौत है महलों में, उसके यहाँ 4 साल हो गए शादी को, उसके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि उसके गर्भ से भी एक पुत्र हो जाए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। संतों ने कहा, अरे देवी जिस स्त्री के करके आपको महल छोड़ने पड़े, जिस स्त्री के करके आप नीति मैया को जब इतना आशीर्वाद दिया, समय बीता भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। जब पुत्र का नाम रखा गया उत्तम, अब एक दिन की बात है कि राजा उतानपाद अपने दूसरे पुत्र को गोदी में लेकर के बैठे थे। जब गोदी में लेके बैठे थे फिर क्या था? दूसरी ओर ध्रुव जी के मन में आ गया। बोले माँ मेरा पिताजी कौन है? बोले महलों के जो राजा हैं वो आपके पिता हैं। ध्रुव जी ने माता से कहा, माँ मुझे अपने पिताजी से मिलना है। मैया ने अपने पुत्र को नहीं रोका, बोली बेटा जाओ मिल आओ पिताजी से। अब ध्रुव जी महाराज बड़े खुश हैं, अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे।
देखा पिताजी दूसरे पुत्र को लेकर के गोदी में बैठे हैं। अब ध्रुव जी ने सबसे पहले माता पिता के आगे प्रणाम किया और फिर पिताजी के पास आगे, पिताजी हम भी गोदी में बैठे चाहते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन सोते पिताजी की गोदी में बैठ गया तो कहीं ऐसा ना हो राजपाट भी इसको ही मिल जाए। पकड़ा ध्रुव को और 2-3 लगाई कान पे और कहा बेटा आपने पिताजी की गोदी में बैठने का अधिकार खो दिया है। ध्रुव जी बोले मां ये मेरे पिताजी नहीं है। बोले पिताजी तो तेरे हैं, लेकिन जितना इनका पिता होना आवश्यक है उससे ज्यादा मेरा मां का होना आवश्यक है। भाग जाओ यहां से। अगर आप पिता की गोदी में बैठने का इतना ही शौक रखते हो तो जाओ पहले भगवान की वंदना करो, भगवान से वरदान लेके आओ कि उनकी कृपा से आपका जन्म मेरे गर्भ से हो, उसके बाद ही पिता की गोदी में बैठ सकोगे। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोलने लगे, अरे परीक्षित देखो हम लोग कथा क्यों सुनते हैं, हम लोग सत्संग क्यों सुनते हैं? मनोरंजन के लिए। हम लोग इतनी दूर से कथा सुनने के लिए धूप में आते हैं। हमारी कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से हमारा जो जन्म और मरण का ये जो चक्कर है ये टूट जाना चाहिए। हमें बस अपने ही सेवादार आप जीवन में बनाए रखो। लेकिन आज जिस गर्भ से आने के लिए हम डरते हैं, आज सौतेली माता ने उसी गर्भ को इतना बड़ा मान लिया कि उसमें आने के लिए भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अरे कितनी तुच्छ है वो माँ जिसने ऐसे कटु वचन एक छोटे से बालक से कहे। बच्चों से कभी भी ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम बच्चों से ऐसे कटु वचन बोल देते हैं और वो शब्द बच्चों के हृदय में आ जाते हैं। जीवन भर उसके मन में हृदय में वो बात ज्वालामुखी बनती जाती है। कहते हैं शब्दों का प्रहार एक ऐसा प्रहार है, एक चोट लग जाए, चोट लगने का क्या है, कुछ दिनों में वो घाव भर जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे चोट लगी थी। लेकिन शब्दों का प्रहार एक ऐसा प्रहार है कि दिनों दिन वो बड़ा विकराल रूप लेता जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए शब्द मीठे बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मीठा बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए। अब ध्रुव जी महाराज आ गए माता के पास, मैया के पास रोने लग गए। मैया ने कहा बेटा क्या हो गया? हंसते हुए गए थे, गिर गया क्या? बोले नहीं माँ, सौतेली माता ने मुझे बुरे वचन कहे पड़ेगा। माँ आप माँ कहलाने के योग्य नहीं। माँ अपने आप को रो रही है। बोली हाँ बेटा हम माँ कहलाने योग्य नहीं। पहली गलती तो तैने ये की कि मेरे जैसी अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। अगर सौतेली के गर्भ से जन्म लिया होता तो आज पिता की गोदी में आप बैठ पाते। दूसरी गलती तैने ये की कि कोई देवता स्वरूप आप हो और मनुष्य योनि में आए। अरे पुत्र, कभी किसी के जीवन में किसी के अमंगल की कामना मत करा करो। आपने कहा कि आप सौतेली माता के वचनों का बदला लेंगे। अरे नहीं बेटा, किसी के अमंगल की कामना मत करो, क्योंकि जो होता है हमारे जीवन में वो हमें अपने प्रारब्ध से मिलता है। हमारा प्रारब्ध खराब था, हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं तो हमारा अब ध्रुव जी महाराज से कहा कि हे बेटा जाओ भगवान की वंदना करो। आपने आपसे कहा कि भगवान का ध्यान करना है। अरे जिस भगवान का ध्यान करने के लिए ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, अरे उसी परमात्मा से मिलने का रास्ता आपको आपके सौतेली माता ने बताया है। जाओ। ध्रुव जी महाराज बोले कल जाएंगे। बोले नहीं बेटा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भक्ति करेगा कब। अरे कल की बात कल पे छोड़ दो तो भला नहीं होगा। कल जो करना है उसे आज करिए, आज जो करना है उसे अभी से प्रभु से नाता जोड़ लो कि आप प्रभु के हो और प्रभु आपके हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज का विश्वास पक्का हो गया। चल पड़े जंगल की ओर। जंगल की ओर गए। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले हम जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने।
अरे जंगल में भगवान नहीं मिलते, शेर मिलते हैं, खा जाएगा। बोले मेरी माता ने कहा कि शेर के अंदर भी परमात्मा का वास है, शेर भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। अरे मुझे डर नहीं लगता। अब जब इतनी बातें हो रही, नारद जी ने उसे गुरु मंत्र दिया। अब गुरु मंत्र दिया ऐसा कि 5 महीने में ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, अरे परीक्षित, मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई। एक का नाम था देवहूति, दूसरी का नाम था आकुति और तीसरी का नाम था प्रसूति। अब देवहूति कौन? जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। अब कर्दम ऋषि किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को दमन किया हो, अपनी इच्छाओं का दमन किया हो, उसे कर्दम कहा जाता है। एक छोटी सी कुटिया, सरस्वती नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं। भगवान का वंदन किया उन्होंने, भगवान का तप किया 10,000 वर्षों तक। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रकट होकर के वरदान दिया कि हे कर्दम, हमें पता है कि आपने तपस्या किस लिए की, कि भगवान का पत्नी प्राप्त चाहिए, पत्नी के लिए आपने तपस्या की ना? बोले नहीं महाराज। भगवान बोले हम आपको वरदान देते हैं कि मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री है देवहूति, उसका विवाह आपके साथ होगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब कर्दम जी को भगवान ने ये वरदान दिया कि देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, तो कर्दम जी बोले प्रभु हमने कुछ नहीं मांगा था, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले तो बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आपको पुत्र बन करके हमारे घर आना पड़ेगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है हम पुत्र बन करके आएंगे। अब महाराज कर्दम जी को जो वरदान मिला, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कर्दम जी सरस्वती नदी के किनारे अपनी कुटिया में रहते हैं। दूसरी ओर मनु महाराज की जो पुत्री देवहूति है वो बड़ी हुई। एक दिन नारद जी आए मनु जी के पास, बोले मनु महाराज बड़ी चिंता में रहते हो आजकल, आप हुआ क्या? बोले मेरी 3 पुत्रियां हैं और तीनों पुत्री, कौन सा ऐसा अच्छा वर होगा जो हमारी पुत्री के साथ विवाह करेगा? बोले रिश्ता लेके आएंगे तभी हम विवाह करेंगे। बोले वो तो नहीं आएंगे, आपको स्वयं उनके पास जाना पड़ेगा अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर के। नारद जी ने जब कहा तो मनु महाराज मान गए। अपनी पत्नी को साथ लिया, अपनी बेटी देवहूति को साथ में लिया, रथ के ऊपर सवार हो गए और कर्दम जी की कुटिया की ओर चले गए। कर्दम जी कुटिया के बाहर बैठे हैं, देखा एक रथ कर्दम जी की ओर आ रहा। कर्दम जी सोच रहे हैं कि भगवान का जो वरदान है वो पूरा होने का समय आ गया। अब रथ जो है जैसे ही कर्दम जी की कुटिया में पहुंचा, रथ से नीचे मनु महाराज अपनी पत्नी अपनी पुत्री के साथ उतरे। कर्दम जी ने वंदना की मनु महाराज के आगे, बोला प्रभु आप आए हमारी कुटिया में, छोटी सी कुटिया है हमारी, आप आए। तो मनु महाराज बोले प्रभु हम इसलिए आए कि हमारी ये बेटी है देवहूति, ये विवाह के योग्य हो गई और हम चाहते हैं कि आप पाणी ग्रहण संस्कार विवाह जो है हमारी बेटी के साथ करो। कर्दम जी मान जाते हैं और मनु महाराज अपने महलों में चले जाते हैं, विवाह की तैयारियां करती हैं। और कर्दम जी महाराज अपने मानस भाइयों को साथ में लेकर के कहते हैं विवाह की तैयारियां कर रहे। विवाह का दिन पास में आया, कर्दम जी महाराज दूल्हा बन गए और देवहूति 16 वर्ष की दुल्हन है। और महाराज कर्दम जी विरात लेकर के जब मनु के यहाँ गए, मनु महाराज ने बरात का अभिनंदन किया, बरात का सत्कार किया, कर्दम जी को दे दिया। कई दिनों तक बरात वहां पे रुकी। विदाई का समारोह हुआ, विदाई का समय आया, मनु महाराज अपनी बेटी को विदाई दे रहे हैं। अनेकों तो देवहूति ने क्या देखा कि छोटी सी कुटिया है और कुटिया में प्रवेश किया तो क्या देख रही कि 1000 प्रकार के बिल जो हैं